आज की वीडियो में हम लंग डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जो कि जनरल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे लंग्स की एनाटॉमी कैसी होती है। देखिए, हमारे बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं, आप जानते होंगे, जिसमें एक है दायां फेफड़ा और इधर है बायां फेफड़ा। तो इनमें अंतर होता है, यानी कि जो हमारा दायां फेफड़ा होता है इसमें 3 लोब होते हैं। आप देख पा रहे हैं, इसमें एक है सुपीरियर लोब, इसके बाद है मीडियल लोब एंड नीचे है इन्फीरियर लोब, यानी कि इसमें 3 लोब पाए जाते हैं। जबकि हमारे बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब पाए जाते हैं, ऊपर का और नीचे का। तो लंग की बीमारियों को जानने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमारे लंग्स का क्या काम होता है और किस तरह से इसमें एयर या फिर ऑक्सीजन एंटर करती है। तो आप जानते हैं कि हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, यानी कि नाक से हम एयर लेते हैं। तो यह एयर हमारे फेरिंग्स देन लैरिंग्स से होते हुए हमारे ट्रेकिया में आ जाती है। तो ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नली होती है। इसके बाद यह एयर हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई में आती है और लास्ट में हमारे लंग्स में आ जाती है। तो देखिए, जब ट्रेकिया में हवा आती है तो यहाँ से यह पाइप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये लेफ्ट है और ये राइट है। और इसके बाद ये दोबारा से डिवाइड होता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। एंड लास्ट में हम इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल। और इसके बिल्कुल आखिरी पार्ट को हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई राउंडेड शेप स्ट्रक्चर होते हैं और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में आती है और ब्लड से CO2 इस एल्वियोलाई में जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यदि हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो ये कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले जो एयर होगी वो हमारे नोस्ट्रिल्स में आएगी, फिर नेसल कैविटी में, देन फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलाई में और लास्ट में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। और इसी तरह से हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पहले एल्वियोलाई में जाएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर ब्रोंकस में, फिर ट्रेकिया में, फिर लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, नेसल कैविटी में, नोस्ट्रिल्स में और हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पाथवे होता है। अब हम बात करते हैं लंग की डिसीज़ के बारे में, यानी कि फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस में लंग की डिसीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ और दूसरी होती है रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव इसका मतलब होता है कि अंदर फंस जाना, यानी कि इसमें हमारी हवा जो होती है वो हमारे लंग्स में या फिर हमारे ब्रोंक्यूल्स में फंस जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है, यानी कि हमारी हवा अंदर ही रह जाती है, जिससे हमारे लंग्स भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। और दूसरा है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव, इसका मतलब होता है जो हवा है वो हमारे लंग्स में नहीं आ पा रही है, यानी कि हवा ही हमारे अंदर नहीं आ पा रही। तो इसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि इसमें हवा बाहर नहीं निकल पा रही है जबकि इसमें हवा अंदर नहीं आ पा रही है। तो इस तरह से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, दूसरा है अस्थमा और तीसरा है ब्रोंकिक्टेसिस। तो इनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, सिलिकोसिस, न्यूरोमस्कुलर कॉज या फिर मार्क्ड ओबेसिटी। इसके अलावा यहाँ पर एबेस्टोसिस भी आता है, यानी कि जिनके भी लास्ट में ओसिस आता है, ओसिस, वो सभी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो इससे आपको याद रहेगा। तो पहले हम जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ के बारे में। तो हम देखते हैं इसमें पहले अस्थमा, यानी कि अस्थमा क्या होता है। तो देखिए, अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी किसी बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडी के प्रति रिएक्शन शो करती है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी जैसे कि डस्ट वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी कि हमारे लंग्स में एंटर करता है, तो उसके प्रति रिएक्शन शो करने लगती है। और ऐसा यदि बार बार होता है तो उस जगह इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे हमारी वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि जब बार बार हमारी बॉडी में कोई चीज़ जाएगी तो वहाँ पर इरिटेशन होगा, जिससे वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ पर काफ़ी म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारे नॉर्मल लंग्स की कंडीशन है, जबकि ये एस्थमेटिक लंग्स की कंडीशन है। तो क्या होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, यानी कि इनके बीच में काफ़ी स्पेस पाया जाता है, जिससे हवा जो है वो आराम से पास हो सके। लेकिन अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जब कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आती है जैसे कि डस्ट या फिर कोई पार्टिकल जिससे आपको एलर्जी होती है, तो वो बार बार यहाँ पर इरिटेशन करता है, जिससे यहाँ पर जो यहाँ की मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, जिससे ये यहाँ पर काफ़ी थिकनेस हो जाती है, यानी कि जो पासेस होता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, यानी काफ़ी पतला हो जाता है, जिससे हवा सही से पास नहीं हो पाती है और जो व्यक्ति होता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसे कभी कभी सीटी की आवाज़ भी आती है। और देखिए, अस्थमा एक रिवर्सेबल कंडीशन होती है, यानी कि जब भी हम कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो कि हमारे एयर पासेस को दोबारा से अपनी पुरानी अवस्था में ला देती है, तो हमारा एयर फ्लो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये कभी नॉर्मल हो जाता है और कभी दोबारा से यहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है, यानी कि ये बदलता रहता है और किसी पर्टिकुलर मौसम में या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही इसका अटैक आता है।
तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में दूसरी बीमारी है COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए COPD के अंदर दो बीमारी को रखा जाता है। इसमें है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिज़मा। तो इन दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं, तो इनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि COPD होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रोनिक मीन्स पुरानी बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स रुकावट वाली, पल्मोनरी डिसीज मीन्स हमारे लंग्स की बीमारी। तो ये एक लंबी यानी कि पुरानी बीमारी होती है जिसमें हमारे लंग्स में लगातार रुकावट बनी रहती है, और ये दो तरह की होती है। इसमें है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिज़मा। तो पहले हम बात कर रहे हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है क्रोनिक, इसका मतलब होता है लंबे समय से या फिर कोई पुरानी बीमारी, एंड ब्रोंकाइटिस। तो हमने आपको बताया था जहाँ भी आइटिस मिलता है इसका मतलब है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन, यानी कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाना। यदि लंबे समय से हमारे ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन रहता है तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो देखिए एक लंबी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उसमें लगातार इरिटेशन होता है, जिससे वहाँ पर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस या फिर जो पस होता है वो सीक्रेट होता है, यानी कि निकलता रहता है, जिससे जो हमारा पासेस होता है वो काफ़ी नैरो यानी कि पतला हो जाता है, और हमारी जो अंदर की हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती। और इसके मुख्य कारण है सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि यदि कोई लंबे समय से सिगरेट पीता है तो उसके कारण यहाँ पर लगातार इरिटेशन होता है, जिससे यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी मोटी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर म्यूकस निकलता है। तो देखिए इससे क्या होगा, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, जो कि हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी और हमारे लंग्स में इकट्ठा होती रहेगी, जिससे हमारे लंग्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे और हमें साइनोसिस हो जाएगी। तो साइनोसिस क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर नीला हो जाता है। तो हमारा शरीर नीला हो जाएगा और काफ़ी फूल जाएगा। तो इसलिए हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे हम ब्लू ब्लोटर कहते हैं। ब्लू मीन्स नीला और ब्लोटर मीन्स फूला हुआ, यानी कि इसका जो पेशेंट होता है वो नीला हो जाता है और काफ़ी फूल जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी को पिछले 2 सालों में लगातार 3 महीने तक खांसी रही हो, उसके साथ में काफ़ी बलगम भी रहा हो, तो इस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं कि उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अब हम बात करते हैं एम्फिज़मा के बारे में। देखिए एम्फिज़मा भी एक क्रोनिक डिसीज़ है जो कि काफ़ी लंबे समय में धीरे धीरे डेवलप होती है, और इसका मुख्य कारण है सिगरेट स्मोकिंग। यदि कोई व्यक्ति काफ़ी सालों तक सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसके एल्वियोलाई यानी कि जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डैमेज हो जाते हैं, और उनकी रिकॉइलिंग कैपेसिटी भी लॉस हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे नॉर्मल एल्वियोलाई है जो कि कुछ इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन एम्फिज़मा की कंडीशन में हमारा एल्वियोलाई इस तरह से हो जाता है और यहाँ पर सही से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, और ऐसे व्यक्ति को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसे सांस को लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि उसे सांस लेने के लिए काफ़ी दम लगाना पड़ता है, जिससे उसका शरीर पूरा लाल पड़ जाता है। इसलिए इस बीमारी को हम पिंक पफर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों बीमारियों के मरीजों की पिक्चर लगाई हुई है, और हॉस्पिटल्स में हम पेशेंट को इसी आधार पर पहचानते हैं। तो यहाँ पर है एम्फिज़मा, इसका दूसरा नाम है पिंक पफर। तो देखिए जो पेशेंट होता है इसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, या फिर सांस को लेने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, जिससे इसका शरीर पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है। और यहाँ पर है पफर, यानी कि इसके जो लिप्स होते हैं वो पर्स के आकार के हो जाते हैं। तो देखिए ये है पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। तो पेशेंट अपना मुंह कुछ इस तरह से कर लेता है और लंबी लंबी सांस लेता है, और इसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिज़मा में अंतर कर सकते हैं, जो कि बीमारियां दोनों ही COPD के अंतर्गत आती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में हमारी तीसरी बीमारी है ब्रोंकिक्टेसिस। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रोंकिक्टेसिस के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रोंकिक्टेसिस। तो यहाँ पर एक्टेसिस का मतलब होता है डायलेटेशन, यानी कि फैल जाना, और ब्रोंकाई मीन्स ब्रोंक्यूल, यानी कि इसमें हमारे ब्रोंक्यूल में डायलेटेशन हो जाता है या फिर वो फैल जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा नॉर्मल ब्रोंक्यूल है, इस तरह से होता है, जबकि ब्रोंकिक्टेसिस में हमारा ब्रोंक्यूल काफ़ी इस तरह से फैल जाता है और इसमें काफ़ी मात्रा में पस भर जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। यदि किसी को लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है, या फिर उसे TB रहता है, या फिर कभी कभी एम्फिज़मा भी ब्रोंकिक्टेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी पहचान क्या है, जो व्यक्ति होगा इसके सांस से बहुत बदबू आती है, और जो इसमें पस निकलता है उसके मुंह से उसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो ये ब्रोंकिक्टेसिस की पहचान है। तो आप इस तरह से इसे हम पहचान पाते हैं। तो हमने इन तीनों बीमारियों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें हमें बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पाती या फिर कम मिल पाती है। तो इसमें आती है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, सिलिकोसिस, न्यूरोमस्कुलर कॉज या फिर मार्क्ड ओबेसिटी। तो इन सभी के कारण हमें ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम होती है। पहले हम बात कर रहे हैं सिलिकोसिस के बारे में। तो सिलिकोसिस क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक
सिलिका में काम करता है, यानी कि ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर मिट्टी या फिर रेत का काम होता है। तो ये सिलिका बार बार उसके सांस के थ्रू उसके लंग्स में जाती है, जिससे वहाँ पर बार बार इरिटेशन होता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसे हम ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एबेस्टोसिस के बारे में। देखिए, एबेस्टोस एक सबस्टांस होता है जो कि पाइप्स, टाइल्स, गम्स आदि में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर ये पाया जाता है, तो लंबे समय तक उसके लंग्स में लगातार जाने से उसके लंग्स में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं एबेस्टोसिस। तो ये सभी ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ हैं जो कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ के अंतर्गत आती हैं। देखिए, एबेस्टोसिस की कंडीशन में जो हमारे फाइब्रोसिस होगी हमारे लंग्स में, वो बेसल लोकेशन पर होगी, जबकि सिलिकोसिस में जो होगी वो अपर पार्ट में होगी। यानी कि एबेस्टोसिस में जो हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन या फिर फाइब्रोसिस होगा वो लंग के नीचे वाले हिस्से में होगा, जबकि सिलिकोसिस में हमारे लंग्स के ऊपर वाले पार्ट में होता है। इससे हम इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लंग्स की मैक्सिमम डिसीज़ कवर कर ली है जो कि जनरली हॉस्पिटल्स में देखी जाती हैं। इसके अलावा निमोनिया, न्यूमोथोरेक्स को भी इसी में रखा गया है, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव में रखा गया है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।